अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो फिर से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगेगी। कोई भी इन पापड़ को बहुत ही आसानी से बना सकता है। 1 कप चावल के आटे से हम पापड़ बनाएंगे। 1 कप चावल के आटे से लगभग 60 से 70 पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए इस चावल के आटे के पापड़ को बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने गैस पर रखी है एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 2 कप के करीब पानी। आप चाहे तो किसी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। पानी में हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच के करीब नमक और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच के करीब जीरा। और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह पापड़ खार भी डाल सकते हैं। मेरे पास पापड़ खार नहीं था तो मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। और इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें एक बाउल आने देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें अच्छे से बाउल आ चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे, जब इसमें बाउल आ जाएगा ना, तो हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप चावल का आटा। तो यहाँ पर हमने 1 कप चावल का आटा लिया है और 2 कप पानी लिया है, यानी कि उसका डबल हमने पानी लिया हुआ है। और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना पड़े। तो यहाँ पर हमने अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चावल का जो आटा है वो अच्छे से स्टीम हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और जो चावल का आटा है वो हमारा पैन छोड़ने लगा है, यानी कि चावल का आटा हमारा एकदम बढ़िया डो बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर आप मोटे तले वाला बर्तन लीजिए, हल्के तले वाला बर्तन नहीं लीजिए। मोटे तले वाले बर्तन में क्या होता है, चावल का आटा है वो चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तो चावल के आटे को हम एक थाली में कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से गूंद लेना है, यानी कि मसल लेना है। तो चावल के आटे को हमने थाली में डालने के बाद इसको स्पैचुला से अच्छे से फैला लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फैला लिया है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल लगाकर हमने अच्छे से इसको गूंदना यानी कि मसलना है। जब तक हम इसको मसलेंगे तब तक इसका जो डो है वो एकदम सॉफ्ट फॉर्म में ना आ जाए। चावल के आटे को मसलने से पहले हाथों में ऑयल ज़रूर लगा लीजिए, वरना जो चावल का आटा है वो हाथों में चिपकेगा। तो यहाँ पर हमने हाथों में ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि जो चावल का आटा है वो एकदम चिकना हो जाए और डो के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मसलते हुए एकदम डो की फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पर जो चावल का आटा है वो एकदम चिकना और डो की फॉर्म में आ चुका है और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ 5 लोई काटी है, लेकिन इसको हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से हाथों से अच्छे से इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, आटे की लोई बनाकर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमने इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसकी बॉल बनाकर तैयार कर ली है। ठीक इसी तरह से हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। और जो हमारा चावल का आटा है वो एकदम चिकना गूंदकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमने 4 बॉल बनाकर तैयार कर ली है। चारों बॉल हमारी एकदम बनकर रेडी हो चुकी है और इसके हम बनाएंगे बड़े। जैसे कि हम बड़े बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हमने इसको अच्छे से प्रेस करके और बीच में हम इसके उंगली से होल कर देंगे ताकि जो बड़ा है वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हाथों से हल्का से इसको प्रेस कर दिया है और बड़े की जैसे हमने इसको बनाकर तैयार किया है। और इसमें हम होल इसलिए करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से स्टीम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बड़े को प्रेस कर लिया है और दोनों तरफ से हमने अच्छे से इसमें होल कर दिया है ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे और अंदर से अच्छे से स्टीम हो जाए। तो इसी तरह से हमने चारों बनाकर तैयार कर लेने हैं और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल के आटे के बड़े बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एक स्ट्रेनर में रख लिया है और स्ट्रेनर में आप चाहे तो ऑयल लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेनर में हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो चावल का आटा है वो स्ट्रेनर में चिपके नहीं। और अब हमने ली है एक कढ़ाई और इसमें 1 गिलास के करीब पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और जो स्ट्रेनर लिया था वो हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। और जो हमने बड़े बनाए थे वो एक एक करके हमने चारों बड़ों को स्ट्रेनर के ऊपर रख देना है और इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर करके स्टीम कर लेना है। 5 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम खोल कर देख लेते हैं। चावल का आटे के जो हमारे बड़े हैं वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और इनको हमने 2 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था।
और गरम ही गरम हम इसको एक मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गरम है तो हमें इसको गरम ही मैश करना है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप एक बाउल से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मैश करना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको मैश कर लिया है और इस तरीके से हमने इसको मैश करने के बाद मैशर को अलग हटा देना है और हाथों में ऑयल लगाकर इसको अच्छे से फिर से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हम हाथों की हेल्प से इसका जो डो है वो फिर से गूंद कर तैयार कर लेंगे और हाथों से हम इसको अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे और इसको हमें चिकना करते हुए डो की फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको मसलते हुए और चिकना करते हुए डो की फॉर्म में ले आएंगे और जो हमारे चावल का आटा है वो एकदम डो की फॉर्म में आ चुका है और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और जो हमारे चावल के आटे का डो है वो एकदम स्मूथ और एकदम चिकना बनकर तैयार हुआ है। तो एक लोई हम कुछ इस तरह से चावल के आटे की तोड़ लेंगे और जो डो है उसको हमने कपड़े से ढककर रख देना है ताकि जो डो है वो एकदम गर्म बना रहे। और लोई को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है और अब हमने ली है एक पॉलीथीन। पॉलीथीन पर हमने अच्छे से ऑयल को लगा लेना है और इसी तरह से हमने दूसरी पॉलीथीन ली है, उस पर भी हमने ऑयल लगा लिया है। और जो हमने नींबू के साइज की लोई बनाकर रखी थी वो हम इसके सेंटर में रखेंगे और जो हमने दूसरी पॉलीथीन ली है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद हमने कुछ इस तरह का एक बाउल लिया है और उसको हमने इस तरीके से प्रेस करना है। आप चाहे तो पापड़ को अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, पापड़ को छोटा या बड़ा कोई भी शेप दे सकते हैं। पापड़ को हमने अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको कुछ इस तरह से हम कट कर लेंगे जिससे हमारे जो सारे पापड़ है वो एकदम गोल बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे और जो हमारा पापड़ है वो बहुत ही एकदम गोल शेप में बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम गोल शेप में ये बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको एक पॉलीथीन पर पलट देंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल लगा लिया है एक पॉलीथीन पर और जो हमने चावल के आटे का पापड़ बनाया था वो हम इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करके छोड़ देंगे। ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाते हैं। बस आपको लोई लेनी है और उसको एक पॉलीथीन पर सेंटर में रखना है और इसको दूसरी पॉलीथीन में कवर करके आपको बाउल से इसको प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे भी शेप दे सकते हैं लेकिन इस तरह से इसकी जो शेप है वो गोल आएगी। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे जिससे हमारे जो सारे पापड़ हैं वो एक साइज में बनकर तैयार होंगे और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल के आटे के पापड़ बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 1 कप चावल के आटे से लगभग 70 पापड़ बनकर तैयार हुए हैं और इनको हमने धूप में फैला दिया है। तो धूप में अच्छे से फैला लेना है, आप चाहे तो इनको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पापड़ एक साइज के बनकर तैयार हुए हैं, कोई भी पापड़ छोटा या बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जब ये पापड़ एक साइड से सूख जाएंगे, ये देखिए कुछ एक साइड से इस तरह से ही सूख चुके हैं, तो इसको हम दूसरी तरफ से पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सूख जाएं। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पापड़ एक तरफ से सूख जाए ना तो आप दूसरी साइड से इनको फैला दीजिए ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पर हमारे पापड़ एक साइड से सूख चुके हैं तो इनको हम दूसरी साइड से पलट कर सुखा लेते हैं। तो लीजिए हमारे सारे पापड़ सूखकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस पापड़ की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी पापड़ बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है और बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो पापड़ हमारे कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको हमारे पापड़ की रेसिपी कैसी लगी आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और पापड़ एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। पापड़ भी हमारे साइज में हल्के से बड़े हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगने वाले हैं। तो सारे पापड़ों को हमने कुछ इसी तरह से फ्राई कर लेना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पापड़ों को फ्राई करते टाइम उसको अच्छे से सुखा लीजिए। अगर आपके पापड़ हल्के से भी अंदर कच्चे रह गए ना तो ये तलने में बहुत ही ज़्यादा बेकार होंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पापड़ों को एक एक करके फ्राई कर लेना है। ये पापड़ बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हुए हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो लीजिए हमारे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको आज के हमारे पापड़ की रेसिपी कैसी लगी? तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे पापड़ बनाकर तैयार किए हैं और आप इन पापड़ों को स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही क्रंची पापड़ बनकर तैयार हुए हैं और आप इनको सालों साल चला सकते हैं और ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल जायका अपने किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। टेक केयर, गुड केयर, बाय।